राणा गुरु जी कैसे हैं दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर के दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू गैप अप और फॉल मोर। ठीक है ना, डेटा एंड लेवल्स तो टाइटल में ही बता दिया। FIN प्रो शॉर्ट होल्ड कर रहे हैं और रिटेलर्स लॉन्ग को होल्ड कर रहे हैं। तो डेटा तो आपको मोस्ट प्रोबेबली हिंट मिल ही गया होगा कि डेटा क्या है। तो डिस्कस कर लेंगे लेवल और गेम प्लान के ऊपर, फटाफट करेंगे फास्ट एंड फ्यूरियस। पहले लेते हैं डिस्क्लेमर। गाइस ये है डिस्क्लेमर, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, आपको पढ़ना ज़रूरी है। आई एम नॉट अ सेवर रजिस्टर एनालिस्ट और हमारे वीडियो पे कोई भी बाई सेल की जो सलाह नहीं देते हैं। अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाई सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेवर रजिस्टर एंड से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। वीडियो सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए। अगर आप फिर भी हमारे किसी वीडियो पर बाई सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। ठीक है ना। अब आते हैं सीधा डेटा के ऊपर। से लोगों को होता है कि सर आपके पास क्या डेटा आता है क्या नहीं था। देखो सर, पूरा तो नहीं मैं आपके यहाँ डिस्कस कर सकता हूँ। ठीक है ना, वो बहुत सी चीज़ें होती हैं, उनको खुद को हमें डिकोड भी करना होता है, तो वो एक अलग मैटर है। ठीक है ना, लेकिन आपके पास ओवरऑल सिनेरियो में आपको बता सकता हूँ कि भैया मार्केट में क्या चल रहा है। तो FI जो होल्ड कर रहे हैं वो एज़ पर सारा प्लस माइनस करने के बाद जो हमें पता ऑप्शन निकल के आती है, वो निकल के आती है कि सर 3,40,680 को माइनस हैं ये। ठीक है ना, आप इसको सारे डेटा को कन्वर्स कर सकते हैं DI की। हाँ, ये कोई वॉल्यूम नहीं है क्योंकि इसमें से 90% तो हैजिंग ही है, तो इसलिए इसको हटा देते हैं। लेकिन है नेगेटिव ही, हमेशा नेगेटिव ही होते हैं क्योंकि ये इक्विटी के अगेंस्ट काम करते हैं। हाँ, जब भी अगर बहुत कम ऐसा होता है कि ये लोग पोजीशन बनाते हैं, वो हमेशा मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। और मुझे नहीं लगता कि कोई आपको ऐसे चैनल बताता होगा कि यार DI भी बहुत अच्छे से शॉर्ट है और ये शॉर्ट्स की तरह होल्ड है। ठीक है ना। चलो बात कर लेते हैं प्रोज के लिए। प्रोज क्या है, प्रोज भी नेगेटिव हैं, तो हाँ ज़्यादा वॉल्यूम इनके पास भी नहीं है। ठीक है ना, एज पर सिनेरियो। हाँ, लेकिन एक ही इसमें जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो है रिटेल ट्रेडर। वो हर एंगल में बुलिश है, हर एंगल में। तो अब देखो, डेटा हमने रिलेट कर लिया, लेवल में आपके साथ अभी डिस्कस करूँगा, गेम प्लान भी डिस्कस कर लेंगे। क्या होता है डेटा में अगेंस्ट जाना में क्या होता है, रिटेलर क्या होता है, रिटेलर का मोस्टली 80% जो माल होता है ना, वो ऑप्शंस में होता है। अब मार्केट को किसी एक जगह पे स्टक कर दिया जाए, अप डाउन करके या फंसा लिया जाए, ठीक है ना, तो भी बड़ा प्लेयर प्रॉफिटेबल होता है और रिटेल ट्रेडर लॉस में चला जाता है क्योंकि टाइम दे के उसको मार देता है। ठीक है ना। पहला रीज़न ये समझिए, जो आपको ये डेटा नज़र आता है इसमें 80% में हमेशा आपको एक ही चीज़ बताता हूँ कि भैया इनमें ऑप्शन देखो, रिटेल ट्रेडर ऑप्शंस में ज़्यादा काम करता है एज़ पर फ्यूचर के अलावा। ठीक है ना। हाँ, फ्यूचर में भी करता है, ये नहीं कहता कि, लेकिन जो उसका ओवरऑल सिनेरियो होता है, ठीक है ना, ओवरऑल सिनेरियो की हमेशा बात की जाती है। ठीक है ना। और इसमें आपको हाँ, अगर आप पहले यार एक चीज़ और तो बताना ही भूल गया, अगर आप न्यू वेयर हैं तो पहले बता रहा हूँ यार, अगर आप यहाँ पर कोई टेक्निकल एनालिसिस देखने आई हैं या आपको कोई ट्रेंड लाइन्स में बना के दिखाने लगाऊंगा तो सॉरी, आप गलत चैनल पे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ नहीं करूँगा, मेरे डेटा के ऊपर डिस्कस करता हूँ, अपना गेम प्लान बनाता हूँ और एक लेवल बताता हूँ आपको, और एक आई लेवल बताता हूँ। उस आई लेवल की क्या पावर होती है, जो पुराने व्यूअर थे उनको पता है। ठीक है ना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ सोच के आएंगे कि मैं आपको बताऊँगा कॉल ले ले, पुट ले ले, ये कर ले, तो सॉरी, टाइम वेस्ट होगा आपका और आप डिसअपॉइंट होंगे। आप मत कीजिएगा, मैं वहाँ पे ऐसा कोई भी अपडेट नहीं करता हूँ। डेटा में कुछ चेंजेस होते हैं, लेवल्स में कुछ चेंजेस होते हैं तो ही मैं अपडेट करता हूँ, या कुछ मुझे कोई फर्दर चीज़ दिखती है तो मैं अपडेट करता हूँ कि यार ये बैंक देख लो, इसको को रिलेट कर लो, अगली फर्दर आप रैली जो आपको मिल सकती है या डाउन साइड रैली मिल सकती है, तो इन लेवल्स को, इन दोनों हैवी वेट्स को जो मैं जजमेंट देखता हूँ वो मैं आपको पास ऑन करता हूँ। वहाँ पर कभी कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन मैं नहीं देता हूँ, वो सिर्फ मेंबर्स के साथ ही चलता है। आप लोग, मैं यहाँ पे आपको अपना जो गेम प्लान बता के जाता हूँ, लेवल बताता हूँ, वो एग्जीक्यूट होता है तो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल था। अगर आप नहीं होता, मैं दोनों साइड के बता के जाता हूँ, ताकि क्योंकि मुझे पता है जब बहुत से लोग होते हैं कि हाँ, मैं हमेशा दोनों साइड के इसलिए बताता हूँ कि अगर आपके पास कॉल है तो आप इधर देख सकते हो, और आपके पास पुट है तो आप इधर सकते हो, अगर आप न्यूट्रल हो तो आप इन दोनों व्यूज़ के लेवल्स को जजमेंट कर सकते हो। और मैं अपना व्यू बता के जाता हूँ तो मैं कभी भी नहीं कहता कि आपको बायस होना, मैं भी अपना गेम प्लान एक्टिव होता तभी उस गेम प्लान को एग्जीक्यूट करता हूँ। हाँ, अगर मेरा व्यू होता है कि मुझे शॉर्ट ही करना है और मेरा लेवल एक्टिवेट नहीं होता तो मैं ट्रेड नहीं करता, चाहे मार्केट कहीं भी जाए। ये अपना रूल है, मैं इसको फॉलो करता हूँ, लेकिन इसलिए मैं हमेशा बताता हूँ जो मैं आपको बताता हूँ उस चीज़ के ऊपर मैं भी बायस नहीं होता हूँ, वंस इट विल नॉट बी एक्टिवेटेड। ठीक है ना। अब आते हैं सीधा सीधे लेवल्स के ऊपर। ठीक है ना। तो सर ऑप्शन चेन देख लेते हैं पहले। तो बात करते हैं सर ऑप्शन चेन के ऊपर। ऑप्शन चेन में हमें क्या दिख रहा है, जो आप सबको भी दिख रहा होगा वो मुझे दिख रहा है, लेकिन मैं थोड़ा डिकोड करके आपको बता सकता हूँ कि कौन सी क्या प्लेयर होल्ड कर रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तो देख लेना यार। ठीक है ना। तो हाँ, सब्सक्राइब करने से पहले वो मैं चीज़ आपको बता चुका हूँ कि मेरी क्या है, मैं यहाँ पर कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता हूँ। और लेवल्स आप देख सकते हैं और ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं सर। जैसे ये तो सबको दिख रहा होगा कि भैया 19,700, 800, 900 पे अच्छी खासी कॉल रेटिंग होल्ड करी जा रही है। तो देखो क्या होता है, हमने ऑप्शन चेन देख ली, आपने भी देख ली, मैंने भी देख ली, सबको पता है कि भैया ये राइटिंग हो रखी है।
तो राइटिंग किसने की है, क्या नहीं की है, किसमें कुछ बाइंग भी है, देखो किसी ने राइट की हो तो किसी ने बाई भी की होगी, इसमें तो नो डाउट कोई ऐसा कोई रीज़न नहीं है, ठीक है ना। तो हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पे क्या क्या किसकी राइटिंग होल्ड होकर जा रही है, वो मैं आपको थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करता हूँ। 19,700, 800 और इसके ऊपर की, तो इसके ऊपर की कॉल राइटिंग जो है ना, मैं आपको बताऊँ उसमें रिटेल ट्रेडर का भी पार्टिसिपेट है। ऐसा नहीं है कि रिटेल ट्रेडर कॉल राइट नहीं करता है, उसने भी करी है, लेकिन उसने अपर लेवल्स की करी है। वो हमेशा फार अवे काम करना पसंद करते हैं, ज़्यादातर इन द मनी में आना वो ज़्यादा पसंद नहीं करते, जो सेफ खेलना पसंद करते हैं कि ठीक है भैया ऊपर का कर देते हैं तो और बैठ जाएंगे पूरे हफ्ते के लिए। उनको वो फार अवे क्या करते हैं, जैसे मार्केट 700 पे 750 पे खड़ी है, 19,900, 20,000, उनको पता है कि अगर मार्केट यहाँ तक आया भी और एक लेग में तो आएगी ना, सिर्फ गैप डाउन के सिनेरियो में ही उनको थोड़ा सा लॉस बियर हो सकता है। अदरवाइज मार्केट लेग बनाता है वो ऊपर तक आया तो वो तब तक उनको एक्सपायरी तक तेरा डीके मिल जाता है, और थोड़ा क्वांटिटी में करना पसंद करते हैं, कुछ लोग ऐसा ट्रेड करते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ पे रिटेल ये सारा जो राइटिंग होती है वो सारा प्रोज और एफ आई करके जाते हैं, रिटेल ट्रेडर भी करते हैं, इन द मनी में थोड़ा कम करते हैं, लेकिन इन द मनी में ये पुट्ठी गेम ज़्यादा खेलते हैं। पुट्ठी जब मतलब पंजाबी में कहते हैं, ठीक है, हिंदी में बताता हूँ, उल्टा खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये इन द मनी में अगर मार्केट को गिरना होगा तो ये पुट राइड करेंगे, और अगर आप मार्केट को बढ़ना होगा तो ये कॉल राइड करेंगे, तब आते हैं। ये हमेशा इनका गेम सिनेरियो रहता है। अच्छा ठीक है, अब मैंने आपको ये बता दिया कि क्या करके जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यानी कि एक हमें क्या समझ में आ गया कि 800 जो है वो और 900 जो है, इसकी एक रेंज हम पकड़ लेते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस का काम करेगा अभी मंडे को। अभी हम मंडे तक का डेटा डिस्कस कर रहे हैं तो हम मंडे के लिए बात करेंगे। अब हम सपोर्ट की बात करते हैं कि कहाँ पे हमें एक अच्छा सपोर्ट जो मार्केट दिखा रहा है उसके ऊपर बताता हूँ, और वो सपोर्ट में किस किस का पार्टिसिपेशन है, ठीक है ना सर। 19,600, 700 पे तो खैर ये लोग कॉल राइट का पुट राइट करके गए हैं, अपना भगवान भला करे आपका रिटेल ट्रेडर, ठीक है ना। और 600 पे भी इनकी ही पुट राइटिंग है, इनकी ही पुट राइटिंग है, सुनते जाना। 500 और इसके नीचे की जो राइटिंग है वो बड़े प्लेयर की बहुत स्मॉल क्वांटिटी में है, ठीक है ना। तो वो डीके खाने के लिए जा रहे हैं या उसको सपोर्ट बना के रखेंगे, वो फर्दर आगे मार्केट डिसाइड करेगी, वो हमारे पास लेवल आएंगे उसके हिसाब से बात करते हैं। तो चलते हैं सीधा लेवल्स के ऊपर। डिस्कस हमने कर लिया कि भैया किसके पास क्या क्या पोजीशन निफ्टी के अंदर बिल्डअप होके आ रही है, और क्या एक मेजर सपोर्ट, यानी हमें मेजर रेजिस्टेंस क्या मिला, 19,800 और 900, और 19,500 और 400, ये हमें मिले मेजर सपोर्ट। यानी कि 600 हमें मेजर सपोर्ट नहीं है, लेकिन एज़ पर लेवल वो बहुत मेजर सपोर्ट है, उसको हम कंसीडर करेंगे। ऐसा नहीं है कि रिटेल ट्रेडर ने 600 की पुट राइट कर दी तो भैया वो आउट हो गया गेम से। हम कभी किसी को वन साइड नहीं क्लीन चिट देंगे कि भैया नहीं, ठीक है, समटाइम्स मार्केट अगेंस्ट भी जाती है हर चीज़ के, इसलिए हमारे पास उस चीज़ के होते हैं लेवल। तो रिटेलर गया बुलिश, रिटेलर ही वीडियो देखेंगे, एफआई तो मेरा वीडियो देखेंगे नहीं, या प्रो तो देखेंगे नहीं, वो तो अपना मैनेज करना जानते हैं अगर लॉस में भी आएंगे तो, ठीक है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं कि भैया बुल साइड के लिए कि हमें बुलिश होना है, तो भैया हमें कौन से ऐसे लेवल पे बुलिश होना चाहिए जिसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करे तो हमें क्या क्या लेवल मिल सकते हैं। लेवल नोट कीजिए, 19,790, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है 19,850, 19,835 टू 40 का लेवल सभी मार्क करेंगे, लेकिन मेरे पास जो लेवल निकल के आ रहा है वो बीच का रेंज है, इसलिए मैं को 35 और 40 कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो कौन सा ऐसा लेवल है, 19,860, यही रहेगा आपका आई लेवल। इसके ऊपर आपको सब गैप फिल बता रहे होंगे। हाँ, एक बार को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ज़रूर एक्ट करता है वो, जो अगर मार्केट गैप फिल करने के लिए जाती है प्राइस एक्शन को, हम इस चीज़ को डिनाई नहीं करेंगे, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहता है, अगर हमारा आई लेवल सस्टेन हो जाए तो हम क्या टारगेट लेते हैं, 30, 50, 70, फिर भी हम लेवल ले लेते हैं। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाता है, मैं जो टारगेट सस्टेन समझना चाहिए, अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो प्राइस एक्शन की आपको उसके अंदर नॉलेज होनी चाहिए। 19,920 तक के लिए मैं टारगेट करूँगा। 30, 50, 70 इसके अंदर कवर हो जाएंगे, 10 पॉइंट शायद माइनस रह जाएंगे पूरे 60 और 70, 930, हाँ। तो लेकिन हमारे पास जो लेवल निकल के आएगा वो 920 तक का लेके आएगा, जो इसको शॉर्ट कवरिंग की तरह ट्रिगर करेगा मार्केट को। और हमें पता है कि 800 से 900 एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर निकलता है तो 800 के वाले को ये प्रेशर बनाएगा, और 800 वाले में थोड़ी सी हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो और जो इसको 920 तक ला सके गई, ठीक है ना। इसके ऊपर भी अगर सस्टेन होता है तो पैनिक शॉर्ट कवरिंग आर्ट्स वाले जो थोड़ी बहुत करना चाहेंगे, उससे प्रेशर 19,900 वालों के ऊपर भी आएगा, और ये इसको शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करा देगा 19,000
85 985 85 नहीं थोड़ी यार 19,085, ठीक है ना। बीच का कोई भी ऐसा लेवल नहीं मुझे अभी दिख रहा जिसे मैं बोलूँ, जैसे मैं हमेशा बोलते हैं यार 20 15 15 पॉइंट के क्लस्टर खड़े हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लीन चिट इस को शॉर्ट कवरिंग में मोमेंटम थोड़ा फास्ट आता है, इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा, ठीक है ना। तो इसके ऊपर भी अगर मार्केट सस्टेन करता है तो 20,025, और अगर 20,000 के जो छोटे, मैं जो आपको बता रहा हूँ, जो जो लोग दूर की कॉल रेटिंग करना पसंद करते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त पैनिक के अंदर आएंगे और मार्केट इसको कहाँ कौन से लेवल के बाद इनको भी डराएगा और धमकाएगा और इनकी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करवाएगा। वो लेवल है 20,025 to 30, आप 30 ही मार्क कीजिए, ठीक है ना। 30 के ऊपर सस्टेन कर जाता तो 20,090 तक मार्केट को खींचा जा सकता है। खींचा क्या जा सकता है, फिर तो बैंड बजा देगा ना, मार्केट इतना ऊपर आ जाएगा। लेकिन अब हम करते हैं गेम प्लान के लिए बात। अगर हमें बुलिश साइड पे जाना है सर, मैं मार्केट को प्राइस एक्शन के और अगर डेटा में अगर चेंजेस नहीं आते तो मैं चेज़ नहीं कर रहा हूँ, फ्लैट खुल के मार्केट ऊपर जा रहा है, मैं छोड़ दूंगा मार्केट को, जाता है तो जाने देगा, जाने दूंगा मतलब ठीक है ना। ये मेरा व्यू है, आपके लिए नहीं, आपको मैंने लेवल बता दिए ठीक है ना। कोई एग्जैक्ट डाउट देख के हम यहाँ व्यू नहीं क्रिएट करते कि भैया वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, क्या वॉर लगी, कुछ लगी। वॉर में सब बेरिश थे, सिर्फ एक हम ही थे जिसमें हमने एक सही लेवल पे कोई शॉर्ट बनाया, लेकिन हमें प्रॉफिट तो नहीं हुआ क्योंकि हमने शॉर्ट में पुट नहीं ली, हमने शॉर्ट में कॉल शॉर्ट करी थी, जिसे हमें एक्सपायरी पे नॉमिनल से और सीटीसी के आसपास निकलने का मौका मिला, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे अगर आपसे आके झूठ बोल दें कि भैया नहीं, लेकिन फिर भी मैनेज करके गए उस चीज़ को और अपने पुट राइटिंग में अच्छा खासा पैसा खींच के लेके चले गए, ठीक है ना। तो कहीं से थोड़ा बहुत लॉस हुआ, इंट्राडे में हम जब काम करते हैं वो अलग होता है। मैंने आपको अपसाइड के लिए चेजिंग बताया, लेवल बता दिया कि किस क्या क्या सिनेरियो के ऊपर आपको क्या क्या हो सकता है। लेकिन मेरे से अगर आप पूछेंगे तो मैं कौन से लेवल के ऊपर बाय करना पसंद कर दूँगा। अगर मुझे मार्केट 19,855-60 से रिजेक्शन खा के और 830-35 की अच्छी सपोर्ट दे और मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करे, चाहे वो पूरा दिन मंडे का निकाल दे, आधा एक घंटा टाइम स्पेंड करे, अच्छी विक्स वाली कैंडल्स दे मुझे, जिसे आप प्राइस एक्शन कहते हैं, सस्टेन करे, इसी के बीच में एक रेंज बनाए और इसको फिर काटे। जो मैं हमेशा बताता हूँ कि यार आपको देखो इस चक्कर में वीडियो बना होता है और कुछ नहीं, जो मैं फास्ट एंड फ्यूरियस बनाने के चक्कर में रहता हूँ वो हो नहीं पाता। ये मान लेते हैं 860, ये मान लेते हैं 830, 5 पॉइंट के क्लस्टर हम दोनों हटा देते हैं। मार्केट यहाँ जाता है इसकी विक बना के, लेकिन क्लोज यहाँ करता है, यहाँ ऐसे रहता है, बीच में कोई एक डंडी बड़ी भी बना देता है। वो क्या होता है, ऑप्शन गिरता है आपका। जो ये नीचे का बड़ा प्लेयर होता है, अगर उसने अपनी पोजीशन काटनी भी है तो यहाँ से कुछ ऐड ऑन करके यहाँ से कुछ निकलने की कोशिश करेगा कि सीटीसी पे निकलो, तो वो डेटा में कन्फ्लिक्शन होती है कि डेटा में दिखने लग जाता है कि भैया ऑप्शन चेंज से पुट राइटर या कॉल राइटर भाग रहा है, तो वो हमें देखना पड़ता है। और यहाँ टाइम स्पेंड करें, चाहे वो पूरा मंडे निकाल दे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 865 जाए तो सही लेकिन क्लोज ना हो, 820-10 तक आए तो सही, फिर वापस आ जाए अंदर। तो यानी कि इस रेंज के अंदर मार्केट टाइम स्पेंड करे बहुत देर, ठीक है ना। और अगर उसको जाना है और उसको जल्दी जाना है तो आधा पौना घंटा यहाँ टिके और इसको काटे। मैं यहाँ पे करूँगा बाय। स्टॉप लॉस सुन लीजिए ना, मैं 30, 35, 40 के लिए वेट नहीं करूँगा, इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, सिर्फ 15 पॉइंट का स्पॉट में अपना एसएल लगा के इसको मैं बैठ जाऊँगा, ठीक है ना। तो पहला तो मैं देखो, अगर मान के चलो मैं 5 लॉट 2 लॉट 10 लॉट कुछ भी बाय करता हूँ, तो पहला टारगेट तो मैं लूँगा आपका 900 और 920 के बीच में, जहाँ पे भी ये अटकेगा मैं अपना 50% माल करूँगा बुक, बाकी मैं लेके आ जाऊँगा सीटीसी पे। सीटीसी बोले तो 860 के लेवल के ऊपर कटा। ये हो गया हमारा प्राइस एक्शन का गेम। अपसाइड के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि अपसाइड का अगर अपसाइड यहाँ पे मार्केट मुझे मिलती है, इससे पहले मैं अपसाइड के लिए कोई चेजिंग के लिए पसंद नहीं कर रहा हूँ मार्केट को ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लेके आ जाऊँगा, फिर उसके बाद ट्रेल करूँगा कि कहाँ तक मार्केट जाता है, 20,500 जाए, 200, 300, जहाँ भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ट्रेल करूँगा। फर्दर ऐड ऑन भी कर सकता हूँ अगर मेरे ऊपर के लेवल पे और यहाँ पे डेटा में कन्फ्लिक्शन 900 पे अगर पुट राइटर कॉल राइटर भागना शुरू होता है, ये भागेगा तो 20,000 वाले को पैनिक में खड़ा कर देगा और मार्केट एक बार को 20,000 को ऊपर ले जाएगा। बार बार बता रहा हूँ, ये अगर प्राइस एक्शन और लेवल एक्टिवेट होते हैं तो होगा। मेरा व्यू 750 से 8, मतलब कि आप मान के चलिए 850, 100 पॉइंट को मेरे अंदर मार्केट अगर ट्रेड करता है तो मेरे लिए ये राइटर के लिए गेम है, मेरे लिए ये बाइंग के लिए गेम है। स्कैल्पिंग की जा सकती है अगर आपको आता हो प्राइस एक्शन करना, देखना समझना आता हो तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। मेरे लिए राइटिंग ही बेस्ट है स्कैल्पिंग करने से अच्छा, ठीक है ना।
ये आपको हो गया सर अप साइड के लिए। अब आते हैं हम डाउन साइड के लिए, कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ पे मार्केट अगर जिसके नीचे जाए तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। लेवल नोट कीजिए 19,710, ये होगा आपका फास्ट एंड फ्यूरियस टेल। ये मैं जो बातें कर रहा हूँ, जो लेवल ऑफ सर डिस्कस कर रहा हूँ, ये मार्केट को फ्लैट ओपन के लिए बात करेंगे। मार्केट फ्लैट ओपन, ठीक है, 19,710 के नीचे सस्टेन करती है। लेवल नोट कीजिए 19,680 ही पकड़ लीजिए, क्योंकि बीच का रेंज निकल के आ रहा है। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है तो 19,660 एंड 19,645, ये 15 पॉइंट का रेंज पे आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है। ये नहीं कि शॉर्ट करके बैठ गए तो भैया बस मुझे नीचे गिरावट मिलेगी मिलेगी, डाउ है जो ये सब दिखा रहा है, नहीं। आपको क्योंकि यहाँ पे हाई लेवल खड़ा हो रहा है बीच के अंदर 19,645, इस लेवल के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करके, लोगों के पास लेवल होंगे 620 605, वो मेरे भी लेवल हैं, उन पे मैं कुछ ना कुछ क्वांटिटी देखूंगा कि अगर कुछ मट अटक रही है तो मैं कुछ बुक करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मेरा जो यहाँ पे पहला कंसेप्ट होता है 30 50 70 100, मतलब कि उसके बाद ट्रेल है। लेकिन मैं क्या काम करता हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ क्वांटिटी बुक करता रहता हूँ, ताकि मुझे जो मेरा गेन है वो मेरी जेब में आ जाए, और मैं अपना आई लेवल के बाद फिर मैं अपना आई लेवल वाला जो अपना सिटी अपना जो ट्रेलिंग है उसको ऊपर ले आता हूँ। ताकि अगर मान के चलो मैंने 5 लॉट लिए, 3 मैंने बुक कर लिए, तो 2 मेरे एटलीस्ट टू कॉस्ट के आसपास भी निकल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मार्केट मुझे ट्रेल करते हुए कहाँ तक ले जाती है वो मार्केट को डिसाइड करना देना, मुझे नहीं डिसाइड करना पड़ता। इसीलिए हम इसी तरह से ही राइड होती है। कोई बोले कि मैं 10 लॉट लूँगा और 10 के लॉस लास्ट तक ट्रेल कर दूंगा, तो अभी इतना बड़ा कोई ट्रेडर हमने देखा नहीं। एक आधा बात तो कप लग गया तो अलग बात है, अदरवाइज़ नहीं। अगर मार्केट फ्लो में चली जाए तो बात अलग है। अगर मार्केट अटकने लग जाए ना, जिसकी क्वांटिटी हैवी होती है, तो वैसे भी नीचे से बम लगा होता है उसके नीचे, ठीक है ना। तो 1 रुपया हिलना और अगर 10,000 क्वांटिटी लेके बैठा तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप कितना पैसा स्क्रीन पे प्लस माइनस होता है। अच्छों की पैंट गीली होती है, ठीक है ना। कोई भी बड़े फन्ने को, हम तो छोटे से ट्रेडर हैं, ठीक है ना। तो हमें क्यों किसी से बहस करनी। लेवल जो मैं टारगेट करूँगा सर 580 के लिए करूँगा। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर जाती है, एक छोटा सा हमेशा मान्य हम पिछला जो लेवल हमारा कंसीडर होता है वो आ रहा है 555 वाला, हम उसको थोड़ा सा वैल्यू देंगे। लेकिन मैं इसके नीचे प्रॉपर सस्टेन हो जाए, प्रॉपर सस्टेन का मतलब क्या होता है 60-55 के बाद जाए ऊपर आए लेकिन रिजेक्शन ले, तो फिर मैं अपने जो ट्रेलिंग टारगेट बढ़ाऊंगा, और सकता है मैं ऐड ऑन भी कर दूँ 55 के या 60 के नीचे, प्राइस एक्शन के नीचे। अगर मार्केट सस्टेन करने लगता है, रिजेक्शन लेने लग जाता है, तो मैं ऐड ऑन के लिए भी तरफ भी जा सकता हूँ। और मैं टारगेट करूँगा सर 19,515, लेवल नोट कीजिए 19,515 गेम प्लान के साथ बता रहा हूँ आपको सारी चीज़ें। और अगर इसके भी अगर नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो मैं 475 to 410 यहाँ तक के लिए टारगेट के लिए मार्केट को ट्रेड करना चाहूँगा। पर ऑल डिपेंड्स ऑन लेवल। डेटा हमने पढ़ लिया भैया, वो बुलिश है वो बियरिश है, वो हमें कुछ नहीं लेना देना, हमने वो डेटा पढ़ लिया, हमें थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि भैया मार्केट का एक ट्रेंड जो है वो लेग जो है नीचे की तरफ दिखा रहा है। तो नीचे की तरफ दिखा रहा तो उसका मतलब ये थोड़ी ना खुलते पुट ले लूँ और बैठ जाऊँगा भैया 500 आएगा 400 आएगा। किसी ने कुछ कहा होगा, किसी के कुछ टारगेट होंगे, कोई बोलेगा जी 4400-500 के ऊपर बाई कर लो, आपको 45 दिखेगा 46 दिखेगा। लोग आपको अक्सर ऐसा ही बताते हैं, लेकिन हम हमेशा कोई आपको बायसपना नहीं पेल देते कि भैया ले टू ले चाहे चल पे, ठीक है ना। तो अपना सिंपल व्यू रखते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से आपका व्यू बनाते हैं कि भाई ठीक है ना। और लॉन्ग टर्म का थोड़ा वीकली व्यू बनाते हैं, लेकिन वीकली व्यू बनाते हैं लेकिन उस हिसाब से हम क्या करते हैं, हम अपने लेवल डिसाइड कर लेते हैं। यार इस लेवल के नीचे नीचे तक है तब तक हम ट्रेल पे, इस लेवल के ऊपर है या इस रेंज के बीच में तो हमारे लिए नो ट्रेड है। तो नो ट्रेड भी होते हैं भाई साहब, तो आप उन लेवल को डिफाइन कीजिए। अदरवाइज़ हम हमारे पास रोज़ नहीं होते, निफ्टी में थोड़े लेवल बनते हैं नो ट्रेड के, ठीक है ना। तो लेकिन बैंक निफ्टी की रेंज होती है, अगर वो भी बन जाए कभी कभी वो भी दिखाती है ऐसी रेंज की वजह, जैसे एक्सपायरी निफ्टी ने आपको दिखाया कि भैया मैं क्या रेंज में खेल सकती हूँ, ठीक है ना। तो हमने आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे प्रॉपरली अपडेट कर दिया था कि भैया कुछ होगा नहीं ऑप्शन बायर का। और लेकिन स्पेशली तो ये सेम वीक एक्सपायरी की तरह होना नहीं, अगली वीक एक्सपायरी का भी कुछ नहीं हुआ। चलो छोड़ देते हैं भैया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, गुजर गई गुजरान, क्या झोपड़ी क्या मैदान। बात करते हैं आगे की। लेवल मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, गेम प्लान मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। कोई भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी भैया आ जाओ, बैंक निफ्टी भैया को देखते हैं क्या कहती है। तो ऑप्शन चेंज में हम देखते हैं पहले 44,500, इसके ऊपर से अच्छी खासी कॉल राइटिंग अभी भी, और ऐड ऑन भी होके गई हैं ठीक है ना।
और ये 44,700 पे किसी ने कॉल बाइंग करी होगी और प्रॉफिट में, लेकिन ये है कि लॉस में निकली है, भगवान ही जाने। ठीक है ना, तो ये जो माइनस हुई है तो खैर कॉल बायर निकले हैं। ठीक है ना, तो राइटर में तो उसमें एडिशन तो नहीं हुआ है, लेकिन पुरानी कॉल राइटिंग को होल्ड किया गया। ठीक है, जो सुबह हो चुकी थी। अब बात करते हैं इसमें नया एडिशन कहाँ पे क्या क्या हुआ वो देख लेते हैं। जो अच्छा खासा एडिशन हुआ है जो मुझे दिख रहा है ऑप्शन चेन के हिसाब से, देखो 44,300, 44,300, 200। ठीक है ना, इस पे तो हुआ ये डीप इन द मनी जाके किसी ने 44,800 की कॉल राइटिंग भी होल्ड कर रहा है। अब वो सॉरी 43,800 की कॉल राइटिंग भी होल्ड कर रहा है, लेकिन ये डीके के लिए गए हैं या किसी और पर्पज़ से गए हैं वो मार्केट को डिसाइड करना है, उसके लिए हम अपने लेवल डिस्कस करेंगे। अब आते हैं पुट राइटर को। पुट राइटर को क्या लगता है इन द मनी में जो है कुछ खास काम दिख नहीं रहा है, जहाँ तो सब अनवाइंडिंग ही दिख रही है। ठीक है ना, जो मुझे अनवाइंडिंग दिख रही है वो मुझे दिख रही है 43,800 तक। यहाँ का पुट राइटर, यहाँ तक पुट राइटर डरा हुआ है तो वो यहाँ से निकल के भागा है, लेकिन रिटेल ट्रेडर उसमें भी जटे हुए हैं और कुछ ने लॉस बुक कर लिया है। तो चलो वो तो अलग मैटर सिनेरियो है कि किसने क्या किया, हमें क्या पता। ठीक है, हमें जो दिख रहा है हम तो उस पर डिस्कस करते हैं। लेकिन मानना ये जा रहा है कि भैया कि 43,800 to 700 एक सपोर्ट का काम करना चाहिए। मार्केट यहाँ तक आ जाएगा, सर मैं पुट ले लूँ, ऐसा सिनेरियो कुछ नहीं रखना। डिस्कस करते हैं लेवल के ऊपर, गेम प्लान के ऊपर। ठीक है ना। बात कर लेते हैं। रिटेल ट्रेडर गया है भैया हमारा बुलिश, तो हम पहले रखेंगे बुलिश व्यू। बुलिश व्यू में कौन सा ऐसा लेवल है और जिसके ऊपर मैं भी ये सोचूंगा कि मुझे बाइंग की तरफ जाना चाहिए इंट्राडे के अंदर, तो वो भी मैं लेवल आपके साथ डिस्कस करूँगा। पहले तो नॉर्मल करते हैं कि मार्केट खुलेगा फ्लैट, हमें नहीं पता, गैप अप गैप डाउन खुलेगा, हम उस चीज़ को कंसीडर नहीं करते। 44,375 के ऊपर सस्टेन करता है, 44,425, 44,470, 44,020, यही रहेगा आपका आई लेवल। इसके ऊपर मार्केट टाइम स्पेंड करे, ऊपर से थोड़ी रिजेक्शन आए और नीचे 470 के लेवल से लेके 60 को, 60 नीचे जब आए तो 60 तक को मानेंगे इसको। इसके बीच में एक रेंज बनाए, टाइम पास करे, टाइम पास करे मतलब कि कुछ होल्ड करे, यहाँ बनाए कुछ अच्छा प्राइस एक्शन, फिर काटे, देन इट विल ट्रिगर टू गो फॉर द एटलीस्ट हमेशा जो हमारा टारगेट होता है 70, 100, 150। लेकिन यहाँ का जो लेवल बन के आ रहा है वो भी बेहतरीन लेवल बन के आ रहा है 640 to 650, यानी कि ऑलमोस्ट हमारे तीनों टारगेट कवर हो सकते हैं इसके अंदर। अगर ये मोमेंटम जो होगा ये आपको फास्ट मोमेंटम मिल सकता है, तो इसी लेवल को कीजिएगा नोट, यही है आपका हाई लेवल। फर्दर इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो इस बार आपको जो 697.7 का जो लेवल है ना वो आपको हर्डल पेश नहीं आएगा, वो आपको सीधा लेके जाएगा 772 लेके 785 तक के लिए। ठीक है ना, और इसके ऊपर सस्टेन वही पुराने लेवल है, लेकिन फिर भी मैं आपको दोहरा देता हूँ 865, 45,970 to 970 to 45,500, देन फर्दर ऑन शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर एंड यू बूम बूम मिसाइल जो बन जाती है, जो हम भी डालते हैं, जो लोग डालते हैं, तो भैया आग लग गई। ठीक है ना, अब बात करते हैं सर शॉर्ट साइड की। देखिए भैया कौन से ऐसे लेवल हैं, हमने आपको रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन पे भी दिखा दी है, सपोर्ट पे ऑप्शन चेन पे सपोर्ट भी दिखा दी कि क्या अच्छे सपोर्ट बन के आ रहे हैं। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं शॉर्ट साइड के लिए कौन से ऐसे लेवल हैं जिनके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करे तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। लेवल नोट कीजिए 44,210 to 195, तो हम मार्क कर लेते हैं लेवल को 200 या 195 को मार्क कर लेते हैं। 195 के नीचे सस्टेन करता है, टारगेट क्या लेंगे वो नोट कीजिए 44,150, 44,105, 44,065। देखिए जो मैं ये छोटे छोटे लेवल देता हूँ इस पर एक मार्केट की एक अच्छी सपोर्ट होती है। हाँ एक बार में निकलती चली जाए वो एक अलग बात है, लेकिन हमें लेवल को कंसिडर, ये स्कैल्पर के लिए गेम ऑन करके रेंज होती है। हमारे को एक हाई लेवल नोट करना था और उसके बाद हमें देखना होता है कि उस हाई लेवल के नीचे प्रॉपर मार्केट सस्टेन होती है, तब हम बड़े टारगेट के लिए खेलते हैं। लेवल नोट कीजिए 44,665, इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है, जो मैंने आपको बताया प्राइस एक्शन की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, जो सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ उसको कंसीडर कीजिए। देन हम क्या टारगेट कर सकते हैं, कोई भी हम बीच का क्लस्टर जोन ही टारगेट करेंगे। मार्केट राउंड लेवल के आसपास एक बार ज़रूर टाइम पास या होल्डिंग करने की कोशिश ज़रूर करेगी। ठीक है, लेकिन मैं जो अपना पर्सनल टारगेट सेट करूँगा इसके लिए
43,922,910। ठीक है ना। जो हमारा हमेशा एक कॉन्सेप्ट है कि 70, 100, 150, और वो हमारे इसके अंदर कवर होते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट भी आ गया, लेवल भी मेरा निकल के आ रहा है, तो हमने लेवल भी मार्क कर लिया। मार्केट, अच्छा, बैंक निफ्टी सस्टेन बिलो 910, तब हम क्या टारगेट करेंगे। मैं बीच में इस बार कोई 830, 40, 60 को नहीं देख रहा हूँ, ट्रेल करूँगा 790 के लिए। इसके नीचे भी अगर मार्केट सस्टेन करता है तो 705, इसके नीचे भी अगर मार्केट सस्टेन करता है तो इंट्राडे में जाने को कहाँ तक जा सकता है वो हम देखते हैं। 625 टू 570। देन इसके नीचे ये जो 700 वाले पुट राइटर हैं ये बहुत भयंकर प्रेशर में आएंगे और इंट्राडे में ये शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करवा सकते हैं। ठीक है ना। तो डेटा भी हमारे पास हमने निकल के आया, क्या दिखाई दिया, डेटा नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव क्या है, रिटेलर बुलिश है। अगर डेटा में बड़ा प्लेयर शॉर्ट ने बनाया है कोई दिक्कत नहीं फ्यूचर में, पर वो वॉल्यूम कम है। ठीक है। और प्रोज ने यहाँ लॉन्ग से बनाया और शॉर्ट बनाया, उसने अपने लॉन्ग अपने शॉर्ट को हैज कर लिया लॉन्ग के साथ। ठीक है ना। तो जो उसके पास पुराने शॉर्ट हैं तो उसने उसको हैज किया, इसलिए उसके जो फ्यूचर के लॉन्ग हैं उसको मैं इतनी वैल्यू नहीं दे रहा हूँ। लेकिन वो इस एक्सपायरी के लिए क्या होल्ड कर रहा है, कॉल राइटिंग। कॉल राइटिंग होल्ड करना और पुट बाइंग करने में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है ना। इस चीज़ को हमेशा नोट कीजिएगा। दूसरा सिनेरियो आता है एफ आई का। एफ आई ने शॉर्ट्स क्रिएट किए। अब बोलोगे यार तुम तो बोल रहे थे थोड़े दिन पहले यार अच्छा डेटा था, लेकिन वॉल्यूम लो है। वो अपनी पोजीशन जो बचाने के लिए इस मंथ की जो बचाने की कोशिश करेंगे कि उसको प्रॉफिटेबल लाने के लिए, उसके लिए उन्होंने एक छोटा सा वॉल्यूम मतलब कि एक पोजीशन बनाई है, और वो मुझे नहीं लगता उसको ज़्यादा दिन होल्ड करेंगे, उसको वो प्रॉफिट में काट के निकल जाएंगे। ठीक है ना। तो ये मैं आपको पहले से ही कंसीडर कर दूँ कि मार्केट अगर गिरता भी है, लेवल हमने डिसाइडेबल कर लिए हैं, हमने सपोर्ट देख लिया, तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट बहुत बड़ा क्रैश देने वाला है। ठीक है ना। अगर क्रैश देगा या कुछ देगा तो हमें डेटा में डेवलपमेंट मिलेगी, हमारे लेवल्स के नीचे मार्केट जाना शुरू हो जाएगा, क्लोजिंग देना शुरू हो जाएगा, देन भी फर्दर ऑन। पर मैं भी कोई पोजिशनल व्यू बनाने के मूड में नहीं हूँ। ठीक है ना। मेरा ये अपना मानना है। और दूसरा, मुझे जो ओवरऑल सिनेरियो दिख रहा है कि मुझे एक लगता है कि मार्केट, आप बहुत से लोगों को कि यार मार्केट 20,000 चला गया, फिर वो नीचे आता बोलते हैं यार 18,000 आ जाएगा। मार्केट कुछ भी नहीं कर रहा है, 2 महीने से एक रेंज में रह रहा है। हाँ, वोटिलिटी दिखाता है, पर वोटिलिटी भी क्या दिखा रहा है, टट्टू दिखा रहा है। एक गैप अप या गैप डाउन में खड़ा कर देता है, फिर वो उसमें वोटिलिटी दिखाता है, मदर कैंडल के अंदर ही पूरा दिन मार्केट घूमता रहता है, स्पाइक में ऊपर निकल जाता है और ऊपर फंसा के फिर नीचे आ जाता है। और नीचे वाले सिस्टम में भी ऐसे ही करता है, गैप डाउन खोलता है और नीचे वाले मदर कैंडल के नीचे जाता है, स्पाइक मारता है, फिर वापस आ जाता है नीचे, फुट बायर को फंसा जाता है, और पूरा दिन 2 दिन वहीं उस ट्रेड में रेंज करता रहता है। फिर जहाँ देखता है कि किस तरफ के बकरे ज़्यादा हो गए, फिर उस तरफ की बकरी को काट के दूसरी तरफ चल पड़ता है और एक्सपायरी का गोल चक्री घुमा के वहीं ख़त्म कर देता है। नीचे ला के एक्चुअली रिटेल ट्रेडर की प्रॉब्लम क्या, वो जब नीचे आता है मार्केट तो भर भर के बियरिश हो जाता है, तो मार्केट जब ऊपर पहुंचता है तो भर भर के बुलिश हो जाता है। तो बड़ा प्लेयर कभी भी उसके साथ में ट्रेड तो लेके जाएगा नहीं। सिनेरियो इसलिए मार्केट एक रेंज में फंस के काम कर रहा है, जब तक इस रेंज से बाहर नहीं आएगा आपको बहुत बड़ा जो मूव लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना, बहुत बड़ा मूव, वो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है ना। ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, बैंक निफ्टी के लिए 500,000 मूव देना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बहुत बड़ा मूव करते हैं ना कि भाई 46,000 से टूटा और 5-7 हज़ार पॉइंट टूटे, वो मूव अगर आपको चाहिए, चाहे उसमें महीना लगा दे वो, लेकिन अगर वो मूव चाहिए तो उसको रेंज से बाहर आना होगा। जब तक वो रेंज से बाहर नहीं आएगा तब तक आपको ऐसा कहीं पे भी कोई सिनेरियो नहीं दिखाएगा बैंक निफ्टी भी और निफ्टी भी। लेकिन मुझे जो दिख रहा है कि भैया नीचे सपोर्ट अच्छे हैं आगे फर्दर ऑन के लिए, लेकिन हमारे पास हर चीज़ के लिए लेवल है। हमने बायस नहीं होना, हमने वॉर नहीं देखना, हमने ये नहीं देखना। हमने आपको बेस्ट पार्ट होता, अगर आप मेरा चैनल ज्वाइन ये करते हैं तो मैं आपको बहुत बढ़िया इंट्राडे के लेवल प्रोवाइड करवाता हूँ और इंट्राडे के डेटा प्रोवाइड करवाता हूँ, और एक आई लेवल देता हूँ। अगर आई लेवल टू आई लेवल भी ट्रेड करेंगे और एक स्कैल्पर को सिर्फ दिन में 2 ट्रेड आई लेवल के आसपास मिल जाए, उसको पूरा दिन ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा दिन ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो कहता हूँ हफ्ते में 2 दिन भी आई लेवल बढ़िया से मिल गए उसको, एक बार रिजेक्शन मिल जाए और एक बार कट जाए, वो दोनों ट्रेड ऐसा ट्रेड होते हैं कि आपको बोलोगे आपको पूरा हफ्ता ट्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाई लेवल की इतनी ब्यूटी होती है, एक बार हाई लेवल ऊपर कट गया तो बहुत बढ़िया मूव देता है, और हाई लेवल से रिजेक्शन आए तो भी बहुत बढ़िया मूव मिलता है मार्केट में। और आपको क्या करना होता है दिन में, एक वही तो मोमेंटम ट्रेड ही तो चाहिए होता है। हाई लेवल आपको मोमेंटम ट्रेड देगा हमेशा। तो अगर आप ऐसे ट्रेडर हैं तो आप इस आई लेवल को भी नोटिस कर सकते हैं। आपको पूरा मेरा ये ज्ञान सुनने की ज़रूरत ही नहीं है, आप तो बस वेट कीजिए कब आई लेवल के आसपास आएगा, या तो उसको काट के ऊपर निकल जाए या वहाँ से रिजेक्शन दे जाए। वो दोनों ही सूरत हाल में आपको बहुत बढ़िया स्कैल्पिंग का बढ़िया ट्रेड देगा। स्कैल्पर क्या करता है,
जैसे आप पूरे दिन में दो लॉट यहाँ ले, 5 लॉट ले, एवरेज कर वो सीधा एक क्वांटिटी मारता है, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाता है और भैया अपने टारगेट को सेट करता है कि भैया इतना मिनिमम टारगेट लेके निकल जाऊँगा। जो भी उसका टारगेट होता है क्वांटिटीज़ वाइज, अगर अपने कैपिटल के हिसाब से 10-20% का टारगेट लेता है, यानी कि अगर वो मोटा क्वांटिटी मार रहा है, 2-4 लाख का माल ले रहा है, तो आराम से उसको 20,000 से लेकर 50,000 का गेम बन जाता है। और शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो गई अगर ट्रेलिंग के अंदर उसकी, तो वो फिर बल्ले बल्ले हो जाती है। और हफ्ते में 2 दिन चाहिए होते हैं आपको ऐसा ट्रेड करने के लिए, ठीक है ना। तो मैंने आपको सिंपल सा ज्ञान पेला, वीडियो थोड़ा सा फिर बड़ा हो गया, उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा है, लेकिन कोशिश होती है कि यार आपको जो भी बताऊँ प्रॉपर बता के जाऊँ, ठीक है। टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए पहले ही बता देता हूँ यार, प्लीज़ मत जुड़ना अगर जुड़ ये सोच के कि भैया आपको वहाँ कोई कॉल मिलेगी, सॉरी आप डिसअपॉइंट होंगे। हाँ, आपको ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, डेटा में चेंज होते हैं, लेवल में चेंजेस होते हैं, तो वो मैं हमेशा आपको वहाँ पे टाइमली अपडेट कर देता हूँ। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट आल्सो। मिलते हैं मंडे लाइव मार्केट।